मेरी नाव भी नहीं बचेगी, ये मैं जानता हूं। ये भी स्त्री बनकर यहां से चली जाएगी, तरणी मुनि घर नहीं हो जाएगी। कैसे? सुनो, क्या जानता था ये बिना पढ़ा लिखा आदमी? सुन लो कि एक ऋषि थे जिनका नाम था देवल। कुछ लोगों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है, कभी मत करना सज्जनों। चंद दिनों की है, ये परछाई की तरह चली जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसका घमंड मत करना। जो घमंड करता है वो नादान। तन की खाल सिकुड़ सब जावे, बंदर जैसा मुंह हो जावे, कोई देखेगा भी नहीं इन सूरतों की तरफ। इसलिए कभी घमंड न करो। देवल ऋषि की पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा घमंड था, बहुत बड़ा। सबका अपमान करती थी। एक बार राजा इंद्र के दरबार में देवल ऋषि पत्नी के सहित बैठे। ओ, उनके समान नाचने वाली अप्सराएं सब फीकी। अष्टावक्र ऋषि आए, उनको देखकर हंस पड़ी। अष्टावक्र ने कहा, ए स्त्री, तुझे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है, जा जड़ हो जा। जड़ का मतलब जानते हो? पेड़। अब तो लेने के देने पड़ गए, सब लोग घबराए, चरणों में गिर पड़े ऋषि, देवल ऋषि और वो उनकी पत्नी भी। हमें क्षमा करो। क्या क्षमा करना? ये है, अब सांप लग गया, तुम्हें वृक्ष बनना, पेड़ बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे काट के तख्ते बनेंगे, उन तख्तों की नाव बनेगी, और उस नाव पर जिस दिन भगवान बैठ जाएंगे उसी दिन फिर स्त्री हो जाओगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये बात जानता था महाराज, मेरी नाव बचेगी नहीं, रोजी रोटी जानी है, इसीलिए चरण धुलवाइए। नहीं धुलवाओगे तो पैदल चले जाओ, नाव पर नहीं बिठा। मरने का गम नहीं है। मरूंगा किस खता पर? लोग पूछेंगे क्यों मारा? हाँ, पांव धोने की जितो महाराज दोस्त में लगेगा, समझे? एक तरफ है ख्वाहिश दुनिया के शहंशाह की, एक तरफ इनकार है नाचीज एक मल्लाह की। समझ रहे हो? देखिए अब जीत किसकी और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में अब किसकी कश्ती पार हो। भगवान जीते या वो जीते, भगवान तो हमेशा भक्त के सामने हारे हैं भाइयों, जीते कभी नहीं। उन्होंने भक्त को जिताया है, इसीलिए थोड़ा उन्हें समझिए। कहने लगा, महाराज आपके भाई भले ही मार डाले, मुझे मरने का गम नहीं है, एक दिन मरना है। नाव पर तभी बिठाऊंगा जब पांव धुलवाऊंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, भैया सोई कर काम जाते नाव तेरी बच जाए। जिससे तेरी नाव बचे ना, वही काम। ओ केवट राम रजायुस पावा, तुरंत गया पत्नी के पास। धर्म काम में पत्नी को संग लो, याद रखो। गड़बड़ वाली हो तो अलग बात है। बहुत से ऐसे होते हैं भैया, जैसे एक मास्टर साहब थे, हमने कभी ये दृष्टांत सुनाया, आज फरमाइश आई थी। एक मास्टर साहब थे, रोज बेचारे पुराने